चलिए बात करते हैं हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ये चीज़ ध्यान रहे कि आपको लिखने का जो है मेरा मतलब ये इस तरह का राइटिंग है और आपका बढ़िया होना चाहिए। फोकस उसके आप वर्डों को सुनिए, लिखा क्या जा रहा है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट कहाँ तक जा रहा है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, यस होगा तो कैसे होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, आप चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एकदम उसको लाइटली माइंड से पढ़ना शुरू कीजिए। यस, यदि आप बुक पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, जब इस तरह का थिंकिंग करेंगे या रातों में समय देंगे तो आप जो है बहुत बढ़िया कर सकते हो और आपके लिए चांस भी बहुत बढ़िया स्कोप बनता जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोल का तो सेंस है डाइपोल, इसके दो आपके पोल रहेंगे डाइपोल। लेकिन इस डाइपोल पर इसी के ऐसे कुछ पैरेलल हम लाइन लेते हैं और इसका एक फिक्स पॉइंट ले लें, ओरिजिन एक इधर ले लें, ठीक है, इधर भी है और यहाँ से ऐसे चलें। तो क्या देख पा रहे हैं, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है। हाँ, 90 परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात किया ना, तो 90 ऑब्वियसली दिया जाता है। चलिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ क्या दे रहा हूँ, तो क्या हुआ आपका पहला कंडीशन ही पड़े ना, नेगेटिव से किधर आना चाहिए, पॉजिटिव की ओर आना चाहिए। आप कह सकते नहीं, हमें यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे तो आपको इधर जाना पड़ेगा। इट मीन्स ऐसे कंडीशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंडीशन आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि यस डाइपोल में आप जो क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कहाँ ले चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब इस तरह से है तो ये आपका बेस रिप्रेजेंट करता है और ये आपका ये इधर ही आ रहा है ना, तो ये एक तरह से क्या आपका हाइपोटेनस काम कर रहा है ना। तो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं कि यस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यदि इसको आप गिरा दीजिए तो ये नहीं लेंथ हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन यही होगा आपका कि यहाँ पर आपका नेगेटिव से किस में चला गया है, पॉजिटिव। ये ना आपका यहाँ से लेंथ, ये लेंथ हमारा लेंथ हो रहा था, तो इसी को हमने यहाँ से हाफ कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा, एल ही में आएगा ना, हाँ इसको एल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यल हो गया। आप फिर यही चीज़ें फिर ऐसे इधर भी डाउन कर दे रहे हैं, ऐसे भी डाउन कर दे रहे हैं, तब भी हमारा किस पर काम करेगा। ठीक है, यानी इस केस में हमारा जो होगा ये यल होगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यल साइन थीटा इक्वल टू द पी। ठीक है, पी पॉइंट पे हमारा यल साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पढ़ा कि यस पी इक्वल टू चार्ज, सर परपेंडिकुलर को गिरा है ना, परपेंडिकुलर को गिरा है ना। हाँ, तो ये गिरा तो ये हाइपोटेनस का ही तो काम, ऐसे बेंड करे तो हाइपोटेनस में आएगा ना, चाहे इसको ऐसे उठाओ। आपने कहा ना कि ये ऐसे ग्राम डाउन हो रहा है तो इसी गिरा हम ऐसे लिखा था ना, ठीक है, हाइपोटेनस हो चार्ज हो गया। अब चार्ज पर यहाँ पे ये देखा जाएगा कि ये हमारा कितना है, यानी यल साइन थीटा है। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए, क्योंकि एक साइड इधर से तो एक साइड इधर भी तो आ सकता है, 2 ऑफ पी पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर पे जो है। ठीक है, तो ये 2 हम आगे लेके चल रहे हैं, तो P इक्वल टू क्या जाएगा, 2 क्यू ऑफ पी एल क्या देगा, यल साइन थीटा। मीन्स इतना घुमाने की जरूरत नहीं था, ये आपको बना P इक्वल टू 2 क्यू एल साइन है ना, साइन था यानी 90 डिग्री कितना हो गया, 0 डिग्री और तीसरा क्या जाएगा आपका कॉस नहीं हो सकता, नहीं, खास नहीं होगा।
क्यों? बेस, आपको बेस मूवमेंट कर देना पड़ेगा दोनों ना। उसमें क्या आता है? बेस अपन हाइपोटेनस। बेस पर हाइपोटेनस। हाँ। हाँ। तो हम किसको रिप्रेजेंट में चेंज कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। अब तो क्या? मतलब बेस को कर सकते हैं ना, अगर आप वो नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं। ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इंटीग्रल वाला रूल अपनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हम लोग यहाँ पर साइन लिए हैं, cos लेके बेस पर हाइपोटेनस सा- कर दे। हाँ, तो ये साइन जब लेके चलोगे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे, तो ये जो साइन का क्या होगा हमारा? cos थीटा। cos थीटा। ठीक है। फिर यहाँ पे लिमिट लेके चलना पड़ेगा 0 डिग्री 180 डिग्री। साइन लेके चलो। ठीक है। तो देखो यहाँ भी क्वेश्चन बनाइए तो देखो समझ जाएगा। यहाँ क्या 180 को पाई लिख सकते हैं क्या? हाँ। cos पाई, ये पढ़े ना आप लोग? हाँ। cos पाई माइनस cos 0, इसके उल्टे का -1, इसके क्या -1, तो -1 क्या जाएगा? -2 हो गया। वही तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपने क्या डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब यहाँ हो जाएगा 0 करें तो पी क्यू क्या जाएगा हमारा? 0। पहला कंडीशन जब 90 करें तो कितना जाएगा हमारा? 2q L -2q। यहाँ पे भी क्या जाएगा? 90 पे भी 0 जाएगा। इसलिए डायरेक्ट जो है पपेंडी को हटाकर पपेंडी और 180 पपेंडी ले लिया जाता है 10 और 180 क्या था हमारा? 0 हो जाता है। बस 90 पे डायरेक्ट ले लेते हैं। बस कंपोनेंट का लगाने का ही मतलब था क्या हमारा? 90 डिग्री को दिखाना कि कंपोनेंट हमारा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, L साइन थीटा। क्लियर? बस यही आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बड़ी से बढ़िया करेंगे, समझेंगे। ईजी होता है, बशर्ते आपको करना पड़ेगा, रातों में समय देना पड़ेगा। आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ये कई बच्चे कहते हैं ये सर दर्द है। सर दर्द नहीं, आप उसको इस तरह से जो है आप समझिए कि यस एक लाइक ऑफ प्लेइंग द गेम हो जाए। तो इस पे मैं दे रहा हूँ, आप लोग जो घर पे प्रैक्टिस करेंगे। mm है, Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो Q की वैल्यू कितना आएगा? और यहाँ पे लिख सकते हैं 8.1 × 10⁻⁴ -7 लिख रहा है न्यूटन। तो Q1 को निकालना रहेगा। दूसरा ये है F प्लस FB 2 न्यूटन है। ठीक है। और F पॉइंट पर है, यहाँ पे हमारा कितना आएगा? Y या कभी में Q1 Q2 हमारा 1 कूलम दिया है। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? मीटर के। इसको 1 गुना करके लिख लीजिए 729 × 10⁻⁴ आपका 11। और ध्यान से लगाइएगा इसको। वही गुलाम भी ठीक लगाएंगे। ऐसे F निकालना है, इसको यहाँ पे सॉल्व करके ये रख के हम पुट करके ट्रांसफर करेंगे तो निकालेंगे। हाँ ये वाला
Q1 की जगह Q लिखना है, Q2 की जगह Q लिखना है, और वही Q निकालना पड़ेगा। तो Q क्या है, Q स्क्वायर हो जाएगा। देखिए F इक्वल टू यहाँ K लिखना है, Q और Q बाई द R स्क्वायर, इसका मतलब F R स्क्वायर बाई K इक्वल K टू क्या है Q सर? स्क्वायर। K इज द 1/4 है ना, 1/4 है ना, उसी में K भी लिखना है। ये इसी का पार्ट है ना? हम्म? ये इसी का पार्ट है ना?